जय राधा माधव भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवार्णमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो विगत 2 दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीला है। इसको आप बाल लीला भी कह सकते हैं, और ऐसे स्पेशल इसका नाम है दामोदर लीला। ठीक है, तो आप लोग विगत 2 दिन से कथा सुन चुके हैं। देखिए समय कैसे बीत रहा है, हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन एक एक क्षण करके समय समाप्त हो रहा है। चाणक्य जी ने कहा है कि आयुषः क्षणैकोपि न लभ्यं कल्पकोटिभिः। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षणमेकं न लंघेत। करे कि जो समय बीत जाता है, समाप्त हो जाता है, उस समय को अगर कोई करोड़ों रुपया दे करके लाना चाहे तो समय आने वाला नहीं है। समय इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती है। उस समय का हम लोगों को क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कब माना जाता है? जब हम ऐसे आयोजन में भाग लेते हैं, जब ऐसे अनुष्ठान में हम बैठ करके श्रवण करते हैं, ऐसे वैष्णवों के बीच में रहते हैं, तो समझिए कि हमारा जीवन सार्थक जाता है। नहीं तो निरर्थक माना जाता है, व्यर्थ जाना माना जाता है। धीरे धीरे करके समय समाप्त हो रहा है। 2 दिन का समय हम लोगों का किस तरह बीता ये पता नहीं चला, और आज तीसरा दिन भी समाप्त हो जाएगा कुछ ही घंटों में। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए व्यक्ति को कि सदैव इसी कार्य में हम लगे रहें। हमेशा भगवत अनुष्ठान, भगवत भक्तों का संग, भगवान के विषय में चिंतन, इसी में अपने जीवन को बिताना चाहिए। अगर इस तरह जीवन बीत रहा है तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफल जा रहा है, मेरा जीवन सार्थक बीत रहा है। अगर जिस दिन भगवान के विषय में हम नहीं सुन पा रहे हैं, मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, भगवान के नाम को नहीं जप पा रहे हैं, तो उस दिन रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए।
हाय है, मैं क्या बताऊं, आज मेरा ऐसे ही समय बीत गया। तो यहाँ पर बहुत सुंदर लीला का श्रवण आप लोग कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मैया के बस में हो गए हैं। भगवान कृष्ण की माँ है यशोदा मैया, और यशोदा जी ने हठ ठान ली कि बिना बांधे मैं मानने वाली नहीं हूं, मैं कृष्ण को बांध करके ही मानूंगी। तो भगवान पहले तो बंधन में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने देख लिया कि मैया हठ कर दी है, बांधने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है, तो भगवान अपने प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं दिए। भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं। भक्त अगर जो संकल्प कर देता है, भगवान को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए जो बुद्धिमान भक्त हैं तो संकल्प करते समय विचार करते हैं कि मैं क्या संकल्प कर रहा हूं, कहीं हमारे प्रभु को कष्ट में उठाना पड़ जाए। तो मैया के मन में था कि कृष्ण को बांध करके ही मानूंगी। जब इस तरह प्रतिज्ञा की तो भगवान बंधन में आ गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। मोहन प्रेम के बंधन में बंध गए। भगवान को कोई घमंड से नहीं वश में कर सकता है, ऐश्वर्य से भगवान को वश में नहीं कर सकता है। अगर भगवान को वश में करना है तो प्रेम से। भक्ति प्रियो माधव, माधव को सबसे प्रिय क्या है? भक्ति, भजन, सेवा। भजन का मतलब ही होता है सेवा। भज सेवा एवं धातु से भजन बना है। जो जितना सेवा करता है उसी से भगवान वशीभूत हो जाते हैं, बंधन में हो जाते हैं। जो जितना सुंदर भगवान के लिए पकवान बनाता है, भगवान के लिए सुंदर श्रृंगार करता है, भगवान के लिए वस्त्र तैयार करता है, भगवान के लिए सुंदर सुंदर मंदिर बनाता है, तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं। सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा के वश में भगवान हो जाते हैं। एक भक्त की कथा मैं बताता हूँ, छोटी सी कथा है कि एक भक्त थे नंदा। नंदा नाम का एक नाई था। नाई मतलब समझ रहे हैं ना, जो बाल बनाते हैं। एक जाति भी होते हैं नाई। अभी समय तक बिजनेस के लिए कोई भी नाई बन जाता है, गाड़ी बाल बनाने लगता है, सैलून खोल देता है। लेकिन एक जाति ही होते हैं जो नाई होते हैं, जिनका काम होता है बाल बनाना। तो नाई जाति में जन्म लिए थे, उनका नाम था नंदा। नंदा नाम के नाई थे, लेकिन वो कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त थे। कृष्ण के नित्य सेवा करते थे, बिना कृष्ण को खिलाए रहते नहीं थे। भोग रोज लगाते थे, रोज प्रसाद बनाते थे। लेकिन उनका काम क्या था कि वो दुर्योधन के सेवक थे। दुर्योधन के रोज नित्य उनका काम था चरण दबाना, सिर दबाना। नाई लोग ना बहुत सुंदर सिर दबाते हैं और शरीर दबाते हैं, वो लोग बहुत अच्छा मतलब दबाना जानते हैं। तो दुर्योधन उसको सेवा में लगाया था कि तुम रोज हमारा नित्य सेवा करना, शरीर का सेवा तुम करना। और जो रुपया पैसा मिलता था उसी को ला करके घर में भोग बनाता था, भगवान को भोग लगाना, सेवा करना, अपने परिवार को खिलाना। उसका यही बिजनेस था, यही नौकरी थी। एक दिन क्या हुआ कि नंदा बीमार हो गया, उसको बुखार आ गई, तबीयत खराब हो गया। और वो बेचारा रोज कमा करके लाता था, तब उसी से उसके परिवार को भोजन मिलता था। बैंक बैलेंस नहीं था, जितना लाता था उसको रोज भोग लगाना, खिलाना। एक दिन उसको इतना जोर से बुखार आया कि वो बेचारा नहीं जा पाया। दुर्योधन के यहाँ सेवा करने के लिए नहीं गया। तो भगवान अब देखिए सोचने लगे। भगवान क्या सोच रहे हैं कि मेरा भक्त अगर आज दुर्योधन का सेवा नहीं करेगा तो फिर उसको खाने को नहीं मिलेगा, और जब खाने को नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा, मुझे कैसे भोग लगाएगा। तो भगवान को चिंता हो गई।
देखिए भगवान किस प्रकार अपने भक्त की चिंता करते हैं, और भगवान अपने भक्त नंदा के लिए बिल्कुल चिंतित हो गए, और चिंतित होकर के क्या किए कि अपने को ही नंदा का रूप बना करके और सीधे दुर्योधन के यहाँ गए, और दुर्योधन के यहाँ जाकर के जो जो सेवा करता था वो सेवा स्वयं भगवान की है दुर्योधन का। दुर्योधन तो समझ आया कि नंदा है, और बड़े प्रेम से चरण दबाना, सिर दबाना, सब कुछ मसाज करना, जो भी करना था किए। दुर्योधन को इतनी अच्छी नींद आई, उसने बड़े प्रेम से सो गया। भगवान स्वयं अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं, और भगवान भी इसको स्पर्श करेंगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। तो बड़े आनंद से सुख पूर्वक सो गया। और जब वह सुबह जगा तो सुबह जगते ही वो तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया, जो उसके मेन सेवक थे, जो नित्य सेवक जो थे, उसको बुलाया और कहा कि आज नंदा को बुला करके लाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ उस पर, आज बहुत खुश हूँ। जगते ही कहा कि नंदा को बुला करके लाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसके जो सेवक था वो गया नंदा के पास, और जब नंदा के पास गया तो नंदा से कहता है कि आज महाराज तुमको बुला रहे हैं, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे, बड़े खुश हैं, आज आपको सबसे पहले आप ही का याद किए हैं। सुबह सुबह उठते ही कहे कि नंदा को बुला करके लाओ, और बड़ी प्रसन्न थे। ऐसा आज तक कभी खुश दुर्योधन महाराज दिखाई नहीं दी जितना आज खुश हैं। तो इतना सुनते ही नंदा घबराने लगा, अरे आज क्यों बुला रहा है, कल नहीं गया था, लग रहा है कि आज मुझको दंड देगा, लेकिन अब महाराज बुलाए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो नंदा जी आए उनके यहाँ, दुर्योधन जी के यहाँ। जब आए तो देखते ही दुर्योधन खड़ा हो गया, जो रोज बैठा रहता था आसन में, खड़े, अरे भाई नंदा आओ 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 आओ, बैठो बैठो, बैठाया। और मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुमको जो चाहिए मांग लो, आज क्या चाहिए तुमको, जितना धन चाहिए मुझसे ले लो, मांग लो। तो नंदा कहा कि क्यों महाराज? अरे भाई तुमने जो रात्रि को सेवा किए हो ना, मेरा जो मेरा चरण दबाए हो, सिर दबाए हो, जो मेरे शरीर का मसाज किए हो, इतना सुख मिला, इतना आनंद है कि मैं क्या बताऊं, मैं तो प्रसन्न हो गया हूं, मांगो तुमको क्या चाहिए। नंदा मन ही मन विचार किया कि मैं सेवा किया हूं, मेरा तो बुखार आया था, लेकिन वो समझ गया तुरंत, कहा कि वो मेरे लिए भगवान को आना पड़ा, इस दुष्ट की सेवा करने के लिए मन ही मन सोच रहा है, इस दुष्ट को हमारे प्रभु आकर के सेवा किए, हमारे आराध्य हमारे इष्ट को आना पड़ा। बार बार दुर्योधन कह रहे मांगो 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 मांगो, क्या चाहिए? तब कह रहे कि महाराज जो मांगूंगा वो आप देंगे ना मुझको? कहा कि हाँ मांगो, क्या चाहिए? कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो आज से आप अपने नौकरी से हमको मुक्त कर देंगे, मैं अब आपका नौकरी नहीं करना चाहता। क्या हो गया भाई? तो नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सेवा नहीं करना चाहता हूँ। कहा क्या बात है, मैं तो तुम पर खुश हूँ। खुश हो? कल मैं नहीं आया था, कल मुझे बुखार आया था, तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति की सेवा करने के लिए हमारे प्रभु को आना पड़ा, मैं ऐसा नौकरी नहीं करना चाहता, तुम उसका अधिकारी नहीं। तो दुर्योधन क्रोधित नहीं हुआ, कहा कुछ भी हो, तुम्हारे कारण कृष्ण आकर के मेरा सेवा किया तुम्हारे रूप में, तो तुमको तो मैं धन दूंगा ही। वो इतना प्रसन्न था कि बहुत धन दिया उसको, कहा कि ले जाओ। अब उस दिन से वह नौकरी नहीं किया, भगवान इतना धन दिलवा दिए उसके हृदय में बैठ करके दुर्योधन के। इसीलिए एक भक्त गाते हैं, भक्त भजन गाते हैं हम लोग कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथा हाक्यो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे जूठ उठाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और क्या किए कि दुर्योधन के यहाँ जाकर के सेवा किए, प्रेम के बस दुर्योधन का सेवा करने लगे, नंदा के वशीभूत होकर के। तो भगवान को अगर कोई व्यक्ति अपने वश में करना चाहता है या भगवान को वश में नहीं खुश करना चाहता कि प्रभु हमारे व्यवहार से, भगवान हमारे आचरण से प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि शुद्ध भाव से सेवा करना चाहिए, ईमानदारी से। भगवान के सेवा में बहानाबाजी नहीं कि बार बार प्रभु जी लोगों को कहना पड़े कि आ जाओ, ये करना है आपके लिए सेवा। अपने आप आकर के कहेंगे कि प्रभु हमारे लिए सेवा बताइए, मैं क्या सेवा करूं। और अगर आपको सेवा दिया जाता है तो करना चाहिए। अगर कोई करता है तो उस सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मैया यशोदा क्या की थी? मैया यशोदा के वश में भगवान क्यों हुए? मैया के मन में यही न था कि हमारा बेटा, हमारा कान्हा, हमारा लाला दूसरे के घरों में क्यों जाता है? इसका मतलब कि मेरे घर का माखन मधुर नहीं है। देखिए कितना शुद्ध भाव है मैया के हृदय में। हमारा बेटा दूसरे के घरों में इसीलिए जा रहा है कि मेरे घर का माखन जो दासियां बनाती है सही नहीं बना रही है। तो मैया अपने बेटा के लिए सुंदर माखन तैयार कर रही है। उसके हृदय में भाव है कि लाला को सुंदर माखन खिलाऊंगी। और माखन में क्या क्या समस्या हुआ, उसके कारण मैया यशोदा कृष्ण को बांध दी। कहीं ये थोड़ा उत्पात कर रहा है, इसको बांधना जरूरी है। तो जब मैया बांधने के लिए सोच दी तो भगवान बंध गए। जिन भगवान को जोगी लोग ध्यान करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए हृदय में आते हैं, आंख के सामने दिखाई देते हैं, ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते हैं। उन भगवान को मैया यशोदा ने उखल में बांध दी और भगवान बंध गए। भगवान कृष्ण बंध गए। और बंधे बंधे भगवान श्री कृष्ण आज क्या करते हैं कि उनकी दृष्टि अपने घर में दो वृक्षों के ऊपर पड़ी। नंद भवन में दो वृक्ष थे। यमलार्जुन का वृक्ष था, एक यमलार्जुन वृक्ष होता है, तो वही नंद भवन में था। इस प्रकार ऐसा वृक्ष लगा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उन वृक्षों पर पड़ी और भगवान जब भी उन वृक्षों को देखे तो भगवान के हृदय में दया उमड़ने लगा। इतना दिन तक भगवान को दया नहीं आया, इतना दिन तक भगवान की दृष्टि उन वृक्षों पर नहीं पड़ी, लेकिन आज स्वयं बंधन में हुए तब दूसरे के बंधन दिखाई देने लगा। जब व्यक्ति स्वयं दुखी होता है तब दूसरे के दुख को समझ पाता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है कि कोई दूसरे व्यक्ति कितने दुखी हैं, कितने समस्या में हैं, नहीं समझ पाता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण जब बंधन में आए तो बंधन में हुए तो दूसरे के बंधन को भी समझ गए और समझ करके अब सोचते हैं कि इन बेचारों को मुक्त करना चाहिए। ये दोनों वृक्ष जो बने हुए हैं, ये वृक्ष जोनी में कैसे आए हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि ये दोनों वृक्ष जो थे वो कुबेर जी के लड़के थे और नारद जी के साप से ये दोनों वृक्ष बन गए थे। तो जब इतना बात सुखदेव गोस्वामी ने बताया तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर देते हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, कृपा करके आप यह बताइए कि कथ्यताम भगवान एतद तयो सापस्य कारणम यत्तद विगर्हितम कर्म जेनवा देवस्य तमः। महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि हे भगवान, ये दोनों कुबेर जी के लड़के जिनका नाम नल कुबर और मणिग्रीव है, कुबेर जी के दोनों लड़कों का नाम था नल कुबर मणिग्रीव। सुखदेव जी ने बताया कि ये दोनों नारद जी के चरणों में अपराध कर दिए थे, गलती कर दिए थे, इसी से नारद जी ने श्राप दिया और ये दोनों वृक्ष बन गए।
तो इस बात को सुन करके महाराज परीक्षित पूछ रहे कि आखिर कौन ऐसा गलती कर दिए, कौन ऐसा अपराध कर दिए, कौन ऐसा कारण हुआ कि जिसके कारण कुबेर के लड़कों को नारद जी जैसे महात्मा ने श्राप दे दिया। जरूर कोई बहुत बड़ा गलती किए होंगे तभी श्राप दिए हैं नारद जी। प्रश्न समझ आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए महाराज परीक्षित प्रश्न करें कि कुबेर के लड़के, कुबेर एक भगवान के भक्त हैं, कुबेर जी शंकर जी के मित्र हैं, और ये दोनों जो वृक्ष बने हैं कुबेर के लड़के थे और शंकर जी के अनुचर थे, सेवक थे, कितना बड़े पद पोजीशन पर थे। ऐसे बड़ा व्यक्ति कौन ऐसा गलती कर दिया कि नारद जी जैसे संत को श्राप देना पड़ गया? महाराज परीक्षित कह रहा है कि कोई छोटा मोटा गलती नहीं किए हैं, नहीं तो नारद जी श्राप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नारद जी बहुत जल्दी गुस्सा उस्सा नहीं करते हैं, सब पर खुश रहते हैं। नारद जी प्रसन्न रहते हैं। गुस्सा करने वाले तो एक ही महात्मा है जिनका नाम है दुर्वासा, लेकिन नारद जी जैसे जो दूसरे के हित करने वाले, कल्याण करने वाले सहनशील महात्मा कैसे क्रोधित हो गए? भगवान आप हमसे छिपा रहे हैं, इस कथा को थोड़ा बढ़िया से सुनाइए, विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो इतना सुन करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, जानते हो कारण क्या है? कि ये दोनों जो है रुद्र के अनुचर हैं, जो आज वृक्ष बन गए हैं, रुद्र के अनुचर माने शंकर जी के साथ रहने वाले, और कुबेर के ये दोनों लड़के हैं। सुदृप्तौ धन आत्मजौ, धनज कहते हैं कुबेर को, जिनके पास धन का भंडार हो, खजाना हो। इस धनद के ये दोनों आत्मज हैं, आत्मज माने बेटा हैं। ये दोनों जो वृक्ष बने हुए हैं, ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कुबेर जी के लड़के हैं और शंकर जी के अनुचर हैं। तो इतनी सुंदर स्थान पर पहुंचे हुए व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति के बेटा होकर के क्या गलती किए? सुनो ध्यान से, ये लोग क्या किए कि कैलाशो पवने, कैलाश के उपवन में रमण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, कैलाश में रह रहे थे। तो लोग किए क्या कि वहां पर मंदाकिन्यौ मदोत्कटौ, वहां मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी गंगा जी को ही कहते हैं, बद्रिकाश्रम से निकलती है। तो मंदाकिनी नदी में वे लोग किए क्या कि सबसे पहला गलती की कि बावड़ी मदिरा पीतवा, बावड़ी नामक मदिरा का पानी किए, जो कि नशा करता है, एक तरह से नशीला पदार्थ है। ऐसे नशीले पदार्थ बावड़ी मदिरा का वे लोग पानी पिए। पहले तो बावड़ी मदिरा पिए, ताड़ी जिसको बोलते हैं, जो नशा करता है, उसको पिए। और उसको पीने के बाद में जब पी लिए तो उन लोगों का नेत्र घूमने लगा। मदा घूर्णित लोचनौ, नेत्र जो है वो अब काम नहीं कर रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, नशा में हो गए। और फिर क्या किया कि स्त्री जनई अनुगायन भी चेतु पुष्पिते बनः, स्त्रियों के साथ में, अप्सराओं के साथ में, जो स्वर्ग की स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के साथ में वे लोग उस वन में अब विहार कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ना, आलिंगन करना, नशा में हो गए। तो धन का नशा है ही, ऊपर से शराब पी लिए, उससे और नशा हो गया। और उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, और स्वर्ग की स्त्रियों को पकड़ करके इस प्रकार घूम रहे हैं जत्र तक। इतना ही नहीं, सबसे गलती क्या किए कि अंतः प्रविश्यम गंगायाम, गंगा जी के भीतर प्रवेश किए। अंतः प्रविश्य गंगायाम भोज वर्ण राजिनी, गंगा जी के जल में वे लोग प्रवेश किए। और जल में प्रवेश किए तो कपड़ा पहन करके नहीं, कपड़ा को खोल दिया, कपड़ा खोल करके नग्न अवस्था में गंगा के जल में प्रवेश किए उन स्त्रियों के साथ में। और उसमें जाकर के चिक्रतु युवती भी गजा युवा करेणु भी, जैसे
गजराज जो होता है अनेकों हथेलियों के साथ में जल विहार करता है, जल क्रीड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार कुबेर के दोनों लड़के स्वर्ग के अप्सराओं के साथ में गंगा जी के जल में विहार करने लगे। बताइए गंगा जी कितनी पवित्र नदी है, उसमें जा करके प्रणाम करके एक दो गोता लगा करके निकल जाना चाहिए। तो उस गंगा के पवित्र नदी में वे लोग जल क्रीड़ा करने लगे, जल विहार करने लगे। उस जल में स्त्रियों को आलिंगन करना, चुंबन करना, एक दूसरे को पकड़ना, जल को फेंकना, इस तरह के उपद्रव करने लगे। कहाँ कर रहे हैं? गंगा जी के जल के भीतर। जब इस तरह का व्यवहार करने लगे तो समझिए कि अब बहुत गड़बड़ बात है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई प्रश्न करेगा कि गंगा में स्नान करने से तो व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, वे लोग क्यों ऐसे किए? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि गंगा स्नान करने से हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं हर व्यक्ति पवित्र नहीं होते हैं, क्योंकि पवित्रता मानसिकता पर निर्भर करती है। आपका मन स्थिति क्या है, मानसिकता क्या है। जो दूषित मन वाले होते हैं वो तीर्थों में भी जाकर के गलत कार्य करते हैं, और उस गलत कार्य का रिजल्ट ऐसा होता है कि बहुत बुरा परिणाम मिलता है। इसलिए तीर्थों में जाने से पहले सावधान हो जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बच्चा जो मेरे साथ में सेवा में है अभी, आज हम लोग टहल रहे थे तो एक मैं पूछा क्या वृंदावन गए हैं? कहा कि नहीं मैं अभी नहीं गया हूँ। तो मैं कहा क्यों? कहा कि अभी मैं नहीं जा पाया क्योंकि जब भक्त लोग जाते हैं तो उस समय मेरा परीक्षा रहता है। तो मैं कहा कि अच्छा, मैं कहा जाना चाहिए, कभी चले जाना चाहिए। तो कहा कि ऐसे मेरे मित्र लोग एक बार बुला रहे थे लेकिन मैं नहीं गया। मैं उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बता रहा हूँ, मैं सुन रहा, मैं नहीं गया। मैं कहा क्यों? कहा कि इसलिए नहीं गया कि अभी पहले वृंदावन जाना है, तो लोग नए लड़के हैं तो इसलिए मैं नहीं गया कि जो सीनियर अपने भक्त जो जाएंगे, जो वरिष्ठ भक्त हैं तब जाना चाहिए, वो लोग बताएंगे कि धाम में कैसे रहना चाहिए। ये बात सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा यही विधि है जाने का, क्योंकि नए लोगों के साथ में जाएंगे वो कुछ बताएगा नहीं, जाकर के धाम में कुछ न कुछ गलती कर देंगे। बड़े लोग हैं उस पहले ही शिक्षा देते कि देखो धाम में जा रहे हो तो धाम में इस तरह जाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए। वहाँ जितना फल मिलता है ना उससे ज्यादा दोष भी लग जाता है अगर कुछ गलती कर दिए तो। ये ध्यान देना चाहिए। जब तक नहीं समझेंगे तो आप गंगा में जाओ या यमुना में जाओ, मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, पहली आदत नहीं गई फिर पाजी के पाजी। बताइए, तो इसलिए गुरुजन के संरक्षण में रहना चाहिए। जब ये लोग बताएं कि हाँ ऐसे जाना है, ऐसे दर्शन करना है, ये विधि है धाम में जाने का, ये विधि है रहने का। ब्रज के अगर कुछ गलत भी दिखाई दे तो उसको अपने दिमाग में नहीं लेना है, वहां जाकर के ईंट पत्थर नहीं देखना है। ब्रज में सब कुछ चिन्मय है, प्रत्येक वृक्षों को ऋषि मुनियों के रूप में देखो, वहां के एक पत्र को भी मत तोड़ो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार तोड़ने का नहीं है। जाकर के प्रणाम करके, ये बड़े लोग ही सिखाएंगे ना, नहीं तो जाएंगे और जाते ही अरे भाई चलो थोड़ा पिज्जा खा लेते हैं, चलो बर्गर इधर है यार, अब तक बर्गर नहीं मिला खाने के लिए, चाउमीन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब बताओ, वृंदावन में जाकर के चाउमीन और बर्गर पिज्जा के चक्कर में पड़ोगे तो क्या भगवान को प्राप्त करोगे? ये सब सीखना है, ये सब जानना है, जरूरी है जानना। कुछ लोग वृंदावन में जाते हैं ना तो वहीं भोग खोजते हैं, जो भोग भोग रहे हैं। अरे यहाँ का रूम अच्छा नहीं है, इसमें एसी नहीं है, एक पंखा चल नहीं रहा, एक ऐसा ही बड़ा गंदा दिखाई दे रहा है। अब बताओ, तुम धाम में गए हो ऐश्वर्य भोगने की दर्शन करने, ब्रज की गलियों में जाकर के लौटना, ब्रज के धूलों में जाकर के लौटना चाहिए। अक्रूर जी गए थे ब्रज में कि भगवान के चरण देखते ही लक्ष्य से त्राण से नीचे गिर पड़े, कूद गए, वो साष्टांग दंडवत की और इतना रोने लगे, उनके आंखों से आंसू गिरने लगा।
और ऐसे लौटते हुए जा रहे हैं, सारा शरीर कीचड़ जैसा लग गया है, सारे इतने रोए हैं। ये है ब्रज में दर्शन करने की विधि। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल गंगा में नहा लेने से थोड़े हो जाता है, सारा चीज मानसिकता पर निर्भर करता है। इस पर एक छोटी सी कथा बताता हूँ। एक बार की बात है, पार्वती जी और शंकर जी दोनों आपस में चल रहे थे, पति पत्नी है, जा रहे थे। तो पार्वती जी कही शंकर जी से कि भोले बाबा, बहुत लोग गंगा जी में नहा रहे हैं, तो सब का मुक्ति क्यों नहीं हो जाता है, सब लोग उद्धार क्यों नहीं होता है, कल्याण क्यों नहीं होता है? पार्वती जी पूछ रही है। तो शंकर जी वही बात कही जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। शंकर जी की मानसिकता पर निर्भर करता है, गंगा में नहाने से थोड़े होगा। नहीं, गंगा में नहा करके तो लोग शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो शंकर जी कहे कि कितने लोग पवित्र हुए हैं, देखना है तुमको, कितने लोग मानते हैं कि हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, तुम देखोगी? हाँ। तो शंकर जी कहे चलो एक लीला करते हैं। अब जिधर से गंगा से नहा करके लोग आते हैं, उसी रास्ते में शंकर जी वृद्ध का रूप धारण करके एक नाला सूखा था उसमें बैठ गए, और पार्वती जी बिल्कुल जीवती अवस्था में वहीं खड़ी है। जो व्यक्ति गंगा नहा करके आ रहे हैं, सुबह से अब काम चालू हो गया है लीला, जो नहा करके आ रहे हैं, तो पार्वती जी कहते अरे भैया, ये हमारे स्वामी जी हैं, इनको आप निकाल दो, हमसे निकल नहीं पा रहे हैं। लोग अच्छा तुम्हारे पति हैं, चलो निकालता हूँ। तो जब ही निकालने के लिए जाते हैं तो पार्वती अपने रूप को छिपा करके युवती के रूप में है, कहती है खबरदार, हाथ लगाने से पहले ध्यान देना कि अगर जीवन में कोई गलती नहीं किए हो, कोई पाप नहीं किए हो, तब छूना, नहीं तो जल करके भस्म हो जाओगे, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। अरे भैया कौन इसको पकड़ेगा, हम तो कितना पाप किए हैं, कितना गलती किए हैं, कौन छुएगा? अरे हम नहीं छुएंगे, चल दिए। दूसरा आया वही बात, तीसरा आया वही बात। सुबह से लेकर जब शाम होने वाला था, कोई हाथ नहीं लगाया। गंगा में नहा करके हजारों लोग आए, कोई नहीं पकड़ पाया। तब तक एक युवक लड़का स्नान करके हाथ में लाठी लिया हुआ है, कुछ भजन गाते हुए आ रहा है गंगा नहा करके। बहन क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रही हो? भैया मैं क्या बताऊं, सुबह से मैं परेशान हूँ, ये हमारे स्वामी जी हैं, कोई निकाल नहीं रहा है, आप निकाल दीजिए ना भैया मेरे पति को, ये मुझसे निकल नहीं रहे हैं। अरे इतनी छोटी सी बात, चलो मैं निकालता हूँ। तो जब ही बढ़ा करके खबरदार, जीवन में अगर कोई गलती नहीं की हो तब हाथ लगाना, नहीं तो जल करके भस्म हो जाओगे, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, सती स्त्री हूँ। इतना सुनते ही चरवाहा लड़का हंस करके कहा अरे पागल, तुमको पता है मैं अभी अभी गंगा नहा करके आया हूँ, और गंगा नहा करके आया हूँ, अभी भी मेरे भीतर पाप है, सारा पाप दूर हो चुका है, मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूँ, मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया हूँ। और तुरंत उनको पकड़ा हाथ और बाहर कर दिया। और जब ही बाहर किया तो शंकर जी अपने रूप में प्रकट है, शंकर जी अपने रूप में हो गए, और शंकर जी अपने रूप में हो करके पार्वती के तरफ देख रहे, पार्वती जी भी अपने रूप में हो गए। वो लड़का देख रहा है शंकर पार्वती को। शंकर जी कहे देख ली, गंगा हजारों लोग नहाए, लेकिन एक ही व्यक्ति शुद्ध हुआ है, यह लड़का, क्योंकि इसको पूर्ण विश्वास है गंगा जी के प्रति, निष्ठा है, श्रद्धा है। समझ में आ रही है ना बात? ये क्यों बात बताया जा रहा है कि विश्वास होना चाहिए, विश्वासो ही फलदायकम। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक कृष्ण पे निष्ठा नहीं होगी, गुरु के वचनों में प्रेम नहीं होगा, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिय ऐक्य आर ना करिए मन आशा। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे तो वो मंत्र भी काम नहीं करेगा। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास से ही व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो वे लोग कुबेर के दोनों लड़के अप्सराओं के साथ में पवित्र गंगा जी का जल, गंगा जी के जल में कोई कमी नहीं है,
ये नहीं समझना है कि गंगा के जल शुद्ध नहीं है, वो तो बिल्कुल विशुद्ध शुद्ध जल है, लेकिन वे लोगों की ऐसी मानसिकता है कि उस जल के भीतर भी जा करके गंदा आचरण करना, आलिंगन करना, जल क्रीड़ा करना कर ही रहे थे वे लोग। उसी समय नारद जी आ रहे थे, और जब नारद जी आ रहे थे, रास्ता पकड़ करके आ रहे थे, तब तक अप्सराओं की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ गई। स्त्रियां जो नहा रही थी उन पुरुषों के साथ में, वो लोग भी बिना कपड़ा के नहा रही थी, वस्त्र के निर्वस्त्र थी। उसी समय उन स्त्रियों की दृष्टि पड़ी किस पर? तम दृष्ट्वा वृत्ता देव्यो अपश्यत नारदो देवी यदीक्षयाच देवर्षि भगवान स्तत्र कौरव। हे गुरु वंश में जन्म लेने वाले महाराज परीक्षित, उसी समय भगवत इच्छा से देवर्षि नारद उधर से आ रहे थे, और नारद जी को देख करके अपश्यत नारदो देवहु क्षीपाणो समबुध्यता। वे लोग जब ही देखी कि नारद जी आ रहे हैं, तो नारद जी को देख करके वे लोग क्या किए, स्वर्ग की जो स्त्रियां की क्या करती है कि तुरंत उसमें से बाहर निकली और निकल करके अपने अपने वस्त्र को लेकर के पहन ली, तुरंत कपड़ा अपना पहन ली। देखिए कि नारद जी आ रहे हैं, तो नारद जी को देखते ही वे लोग अपने अपने वस्त्र को, अपने अपने कपड़ा को पहन ली, और पहनने के बाद में उन कुबेर के लड़कों को भी इशारा करें, आप लोग भी पहन लो, कपड़ा पहन लो, ऐसे करें, कपड़ा पहन लो, नारद जी आ रहे हैं, देखो नारद जी आ रहे हैं, देवर्षि आ रहे हैं, जल्दी कपड़ा पहनो। लेकिन नहीं वह गुह्यकौ, उन स्त्रियों के कहने पर भी गुह्यकौ अर्थात कुबेर के लड़के वे दोनों कपड़ा नहीं पहने। वो कहीं की पहन लो, महात्मा जी आ रहे हैं, उचित नहीं है नग्न अवस्था में रहना, ऐसे ठीक नहीं, आप लोग कपड़ा धारण करो। लेकिन कहने के बाद में भी वे लोग नहीं पहने, और नहीं पहने तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम जल के भीतर छिप करके आना चाहिए। लेकिन वे लोग इतने उदंड हैं, उस जल से बाहर मेन रास्ते पर खड़े हो गए, जैसे आ रहे हैं नारद जी, अब ये दोनों मेन रोड पर जिधर से आ रहे हैं वहीं खड़े हैं, उसी तरह नंग धरंग। और बताइए, उन लोगों को देख करके महाराज परीक्षित का प्रश्न है ना कि आखिर क्यों श्राप दिए नारद जी? तो कोई छोटा मोटा गलती कर रहे हैं, बताइए, छोटा मोटा गलती है। एक तो गलती है कि जल के भीतर वस्त्र होकर के स्नान करना, ये अपने आप में गलती है। कहीं भी बिना वस्त्र के नहीं स्नान करना चाहिए। ये नहीं कि बाथरूम है, कोई देख नहीं रहा है, चलो काम चल जाएगा, नहीं, ये भी एक दोष है। तो यहाँ पर वे लोग क्या किए कि नारद जी को देख करके भी वे लोग दोनों लड़के मेन रास्ते में खड़े हो गए। और नारद जी जब आए तो तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयो अनुग्रहार्थाय शापं दास्यम इदं जगौ। तौ दृष्ट्वा, उन दोनों लड़कों को देख करके, कुबेर के दोनों बच्चों को जब नारद जी ने देखा, दृष्टि दिया, तो देख करके क्या देख रहे हैं कि तौ सुर आत्मजौ मदिरामत्तौ, वे दोनों कुबेर के लड़के मदिरा पी करके मतवाले हो रहे हैं, उन्मत्त अवस्था में, नशा में। नारद जी ने उन दोनों को देखा। देखिए कि श्रीमदान्धौ दृष्ट्वा, उन लोगों के ऊपर एक तो लक्ष्मी का गर्व है, लक्ष्मी माने धन का घमंड, कि हम बड़े व्यक्ति के लड़के, हम धनी के लड़के हैं। धन होना भी एक तरह से घमंड को बढ़ाने वाला है। तो एक तो धन, लक्ष्मी का गर्व, धन से ही व्यक्ति अंधे हो जाते हैं। एक तो धन का घमंड है ही, अंधापने ही है धन के कारण, और दूसरे ऊपर से वे क्या किए हैं कि मदिरा का पान कर लिए, मदिरा मत्तौ, मदिरा भी पी लिए, शराब भी पी लिए। एक तो धन का ही नशा रहता है, बिना शराब पिए भी जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है तो नशा में रहता है, किसी को गाली दे देता है, क्योंकि इतना पैसा है कि किसी को देकर के उस केस को खत्म कर देगा, किसी को मार देता है, किसी को मर्डर कर देता है, किसी को छेड़छाड़ कर देता है।
ये धन के कारण। तो एक तो धन है ही, और दूसरा क्या है कि मदिरा मतलब ऊपर से शराब पी लिए। तो इस अवस्था में उन्होंने देखा, किन्होंने देखा? नारद जी ने। नारद जी ने कुबेर के दोनों लड़कों को देखे, तो देख करके तयो अनुग्रहार्थाय, सुखदेव जी करें कि उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए नारद जी अनुग्रह करने जा रहे हैं। वास्तव में नारद जी कृपा करने जा रहे हैं। नारद जी देख लिए कि ये दोनों इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, इन लोगों के ऊपर अगर मैं कृपा नहीं करूंगा तो ये दोनों बेचारा इसी तरह ये दोनों घमंड में रहेंगे, फिर भगवान का भजन आदि नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के ऊपर कृपा करना चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए शापम दास्यम इदम जगौ, शाप देते हुए जगौ, जगौ माने गाने लगे, कुछ बोलने लगे। जिस व्यक्ति को क्रोध आएगा वो थोड़े कुछ भजन गाएगा, लेकिन नारद जी को क्रोध नहीं है, अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो कृपा करने के लिए उन्होंने शाप दिया है। अब कुछ गाना चालू किए, नारद जी बोलना प्रारंभ किए। बोल रहे हैं, नारद जी क्या बोल रहे हैं कि नयन्यो जुसतो जोश्याम बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादि यत्र स्त्रीद्युतमाशवः। कहेंगे जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़ करके नष्ट करने वाला अगर कोई चीज है तो वो है स्त्री मद। स्त्री का मद माने धन का मद। बुद्धि को सबसे ज्यादा अगर कोई नष्ट करने वाला चीज है तो वो है धन। धन संपत्ति का नशा इतना बिजोड़ होता है कि हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और पुलिंदा आदि अभिमान भी उससे बढ़ करके बुद्धि भ्रष्ट नहीं है। धन का नशा इतना बड़ा होता है, क्योंकि स्त्री मद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा मिलती ही है। जिसके पास धन है तो जैसा शराब चाहिए वैसा शराब खरीद सकता है पैसा के बल पर। जो स्त्री चाहिए पैसा दे करके वो रहता है वेश्याओं के साथ में, तो वो तो स्वाभाविक ही मिल जाता है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि ऐश्वर्य मद, श्री मद से अंधे होकर के अपने इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष क्या करते हैं कि वे क्रूर हो जाते हैं, इतने निर्दयी हो जाते हैं कि हन्यते पशवो यत्र, अपने शरीर को सही रखने के लिए अनेकों पशुओं का वध करते हैं। अपने को यह समझते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, अपने को अमर समझते हैं और बेचारे निरपराधी पशुओं का वध करते हैं। छोटे छोटे पशुओं को पकड़ पकड़ करके मारते हैं, उसके मांस को खाते हैं। कुछ तो ऐसे राक्षस होते हैं निर्दयी कि छोटे छोटे पक्षियों को पकड़ करके लाते हैं, सैकड़ों 50 पक्षी को लाते हैं और जैसे मौसमी आदि का जूस बनाया जाता है ना, छील करके नहीं, मौसमी को जैसे काट दिया जाता है 2 भागों में और एक मशीन होता है उसमें ऐसे डाल करके ऐसे दबाते हैं तो उसमें से रस निकल जाता है, थोड़ा सा जूस निकल जाता है। वैसे ही कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं कि छोटे छोटे पक्षी, जो छोटी छोटी पक्षियां हैं, उनको 50 पक्षी, सैकड़ों पक्षी को लाते हैं और ला करके ऐसे मशीन में कांचाएं बिना पकाए और उसका ऐसे सीधा जिंदा ही उसको दबा देते हैं और दबाते तो उसमें से थोड़ा सा खून रस उसमें से निकलता है। ऐसे करने में, एक गिलास बनाने में सैकड़ों पक्षी को मारते हैं। अब एक छोटी सी पक्षी को दबाएंगे तो इतना निकलेगा, 1-2 ड्रॉप निकलेगा। तो ऐसे कर करके आप लोगों का आश्चर्य होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी नेता हैं और हुए हैं जो कि ऐसे पिए हैं, हम जानते हैं उन लोगों का नाम लेकिन बताएंगे नहीं। तो क्या है कि वो लोग ऐसे कांचा पक्षियों को ले लेकर के बना करके उसका पीते हैं कि हमारा शरीर सुंदर दिखाई दे। इतने लोग गलत काम करते हैं। जितने महंगा महंगा क्रीम मिलता है आजकल, देखिए यहाँ तो भक्त लोग कितना सुंदर गाय का बना करके बेच रहे हैं, इसको लोग नहीं लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? जो खूब महंगा महंगा कंपनियों के द्वारा बनता है, उसमें जानते हैं उसमें चर्बी डाला जाता है,
गायों का चर्बी, बड़े बड़े पशुओं का चर्बी डालते हैं और उसको डाल करके बनाते हैं और उसको अपने मुख पर लोग लगाते हैं चिकना बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। अगर व्यक्ति आज बंद कर दे कि हमको वो नहीं लगाना है तो पशुओं का वध नहीं होगा। क्यों? पशुओं को मारा जा रहा है क्योंकि वो बिक रहा है और बिक रहा है इसलिए वध किया जा रहा है। तो उसका कारण हम लोग हैं क्योंकि हम लोग उसको खरीद रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। अगर गाय के बनाया हुआ गोमूत्र का सेवन किया जाए, गोबर लगाया जाए, सच पूछिए तो शरीर में खुजली आदि क्यों होता है? खुजली कभी नहीं होगा शरीर में अगर कोई नित्य या हफ्ता में 2 बार गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, देसी गाय के मूत्र और जहाँ गाय बैठती है उसका रस मीठी लेकर के इन तीनों को मिला करके पेस्ट बना करके थोड़ा जल मिला करके, गंगा जल हो या यमुना जल हो, उसमें मिला करके और शरीर को पूरा लगा करके कुछ देर बैठने के बाद अगर स्नान किया जाए तो शरीर इतना चिकना और सुंदर होगा। अगर उसमें थोड़ा गाय का दही मिला दीजिए, गाय का दूध मिला लीजिए और लगाइए तो इतना सुंदर शरीर होगा कि क्या कहा जाए। लेकिन उसको कोई नहीं लगाएगा। उसको हम जब नहीं लगा रहे तब भक्त लोग क्या करते हैं, उसको साबुन के रूप में बना देते हैं, पेस्ट के रूप में बनाते हैं, सब औषधि के रूप में बनाते हैं। उसका प्रयोग करना चाहिए लेकिन लोग नहीं करते हैं। यहाँ वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इतने निर्दयी होते हैं कि अपने शरीर को समझते हैं कि हम अजर अमर हैं। अपने शरीर को सही रखने के लिए बेचारे निरपराधी पशुओं का वध करते हैं। ये समझते हैं कि मैं मरने वाला नहीं हूँ और अपने को बहुत बड़ा समझते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन वो लोग जानते नहीं हैं अंत में वे लोग भी मरते हैं और मरते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है? कृमि विद भस्म संगीतम। जो अपने को राजा मानते हैं, जो अपने को बहुत बड़ा अधिकारी मानते हैं, वो लोग भी मरते हैं। और जब मरते हैं तो क्या होता है कि वो पशु पहले तो उनको आकर के कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरी बात कि मरने के बाद में उनका भी शरीर जलाया जाता है। अगर जलाया गया तो भस्म बन जाता है। अगर पानी में फेंक दिया गया उसमें के जीव जंतु खाए तो मल बन जाता है। अगर उसको मिट्टी में डाल दिया जाए तो कीड़े बन जाते हैं। यही उनकी संज्ञा है। वो राजा नहीं कहा जाते हैं मरने के बाद, वो भी भस्म बीज ये सब बन जाते हैं, कृमि कीड़े बन जाते हैं। और यहाँ अपने को समझते कि मैं तो ये हूँ, लेकिन वास्तव में यहाँ कहने कि देहम की मन धातु सोम सेतु मातुरेव च मातुर पितुर्वा बलिना प्रेतुर अग्निस्वरूपिवा। इस शरीर की क्या स्थिति है? सुखदेव जी कहेंगे हे राजन, यहाँ लोग कहते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं है। स्त्री कहती है कि पति मेरा है, बेटा कहता है कि नहीं नहीं ये पिता मेरा है, माँ कहती है कि नहीं नहीं ये पुत्र तो मेरा है, पिताजी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा मेरा है। जिसके यहाँ काम करने के लिए जाते हैं वो मालिक कहता है कि नहीं नहीं यह नौकर मेरा है, मैं इसको पैसा देता हूँ, ये मेरा नौकर है। और कुत्ता कहते हैं कि नहीं नहीं मरेगा तो इसका मांस मैं खाऊंगा, ये तो मेरा है। आग कहता है कि नहीं इसको जलाऊंगा मैं, ये तो मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। लेकिन मैं किसी का हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दो ये तो क्या होगा। मैं किसी का हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन दशा मुझे दीन की भगवन दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो
होगा, मुझे कर दोगे तुम अपना, बना दोगे तो क्या होगा। यहाँ सब लोग कहते हैं, यहाँ सब लोग कहते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसी का हूँ ये झगड़ा, तुम मिटा दो ये तो क्या होगा। मैं किसी का हूँ ये झगड़ा, तुम दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, आप हमारे दीन व्यक्ति के दशा को सुधार देंगे तो क्या हो जाएगा। तो भगवान कहे क्यों तुम मुझसे कह रहे हो। तो कहता है कि अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तारे कल्याण कीजिए। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। वास्तव में मैं हूँ किसका। पत्नी के पास जाता हूँ तो पत्नी खींचती है कि तुम हमारे हो, हमको पैसा दो, कमा करके जितना लाए हो सब मुझे दो, क्योंकि तुम मेरा हो, मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ। तुम हमको नहीं दोगे तो कौन देगा, तुम ही मेरे हो। माँ कहती कि नहीं नहीं, 9 महीना तक गर्भ में मैं इसको पाली हूँ, मैं गर्भ में रखी हुई, लड़का तो मेरा है। लड़का माँ का मुख देखता है कि माँ तो सही कह रही है भाई, गर्भ में तो वही रखी है मुझको। और पत्नी हाथ पकड़ कर खींचती, कहती नहीं नहीं, मेरा पिता ने तुम्हारे साथ विवाह किया। तो कहता बात तो सही कह रही, विवाह तो मेरे साथ हुआ ही है। तब तक पिता आता है डंडा लेकर, कहता अरे सुनो सुनो सुनो, जितना पढ़ाई में खर्च लगा है सब मैं दिया हूँ, सारा मेहनत तो मैं किया हूँ तुमको पालने में, तो तुम मेरा बेटा हो, मेरे बात सुनो। पिताजी तो सही बोल रहे हैं, जब मैं पढ़ रहा था हर जोत जोत करके पैसा दिए हैं मुझको पढ़ाने के लिए, खेती कर करके, दुकान कर करके, पैसा जुटा जुटा करके मुझे दिए हैं, तो मैं तो उन्हीं का बात मानूंगा। तब तक कंपनी का मालिक आता है, कहता है सुनो सुनो, मेरा बात सुनो, क्योंकि महीना मैं देता हूँ, 30 दिन होते ही महीना मैं तुम्हारे अकाउंट में डालता हूँ। बात तो सही कर रहा है, अगर ये पैसा नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा, इसका बात सुनना होगा। बताइए, और वो बेचारा असमंजस में पड़ गया है कि मैं वास्तव में हूँ किसका, है कि नहीं। तो वो बड़ा दुखी होकर के भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, वास्तव में मैं किसका हूँ, आप ही झंझट खत्म कीजिए। जानते हैं हम वास्तव में है किसके, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम जीव हैं, हम वास्तव में भगवान के दास हैं। स्वामी हमारे भगवान हैं,
भगवान के हम एक किंकर हैं, दास हैं। अगर भगवान के दास बन गए तो सभी लोगों का समस्या दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सेवक बनते ही भगवान सारा निदान कर देंगे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नारद जी कहते हैं कि अब इन लोगों के ऊपर कृपा करना पड़ेगा। ये लोग इतने घमंड में हैं, धन के कारण इतने मत वाले हैं, इन लोगों को थोड़ा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या कर रहे हैं। अरे देखो तो सही, धन के कारण कितना उपद्रव करें। गंगा जी जैसे पवित्र नदियों में घुस करके इस तरह का व्यवहार करना बहुत गड़बड़ है। जब तक इन लोगों के ऊपर कृपा नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि धन के कारण इनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। ऐसे करके कहते हैं कि धन में स्वाभाविक 15 दोष होता है। जानते हैं धन में कितने दोष होते हैं? 15 दोष स्वाभाविक होता है। ये कौन बता रहे? तितिक्षु ब्राह्मण, एकादश स्कंद के 23वां अध्याय में वर्णन है। एकादश स्कंद के 23 अध्याय के 18 नंबर के श्लोक में तितिक्षु ब्राह्मण कह रहे हैं कि 15 दोष धन में होता है। वो 15 दोष क्या क्या होता है? कहते हैं कि स्तेयम हिंसा मृतम दम्भम काम क्रोध स्मयो मद भेदो वैरम विश्वासम स्पर्धा व्यसनानि च। धन में क्या दोष है कि सबसे पहले तो चोरी की प्रवृत्ति होती है, चोरी, फिर हिंसा, झूठ बोलना, दिखावा करना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये सब धन में दोष होते हैं। धन जिसके पास होता है वो किसी पर विश्वास नहीं करता, यहाँ तक अपने पत्नी पर भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए सारा पैसा पत्नी लोग को नहीं बताता, छिपा छिपा करके रखता है। कुछ बताता है, कुछ अलग छिपा करके रख देता है, नहीं बताता। फिर क्या करता है? झूठ बोलता है। कितना हूँ पैसा है, लेकिन अगर आप जाएंगे कि थोड़ा सा पैसा दे दीजिए ना, हमको जरूरत, अरे मैं क्या बताऊँ, मेरा तो बिजनेस घाटा चल रहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, अभी मैं कर्जा ले लिया हूँ, लोन ले लिया हूँ, लोन लेकर के काम किया हूँ, घर बनवाया हूँ, बहुत लोन ले चुका हूँ। बताइए, झूठ बोलता है, क्योंकि इस स्वाभाविक धन वाले में ये सब अवगुण आ जाते हैं। अगर जो झूठ नहीं बोल रहा है, कोई महात्मा जब हो जाते हैं और तो झूठ नहीं बोल रहे तो समझो कि उसमें भगवान की विशेष कृपा है। भगवान जब कृपा करते तब ये सब नहीं हो पाता है, नहीं तो प्राय ये सब दोष आ ही जाता है। तो कह रहे हैं कि ये तो धनक के लड़के हैं ना, कुबेर के लड़के हैं, इसलिए ये कभी आया है। इसके सबसे बड़ा अंजल क्या है कि इन लोगों को दरिद्र बनाना पड़ेगा, गरीब बनाना पड़ेगा। दरिद्र ही सबसे बड़ा अंजन है। जेकरा पाव न फाटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसका जीवन में कभी पैर ही नहीं फटा है, इधर पैर फटता ही नहीं। जो खेती करते हैं, जिसके पैरों में धूल आदि लग जाता है, गांव में रहने वाले लोगों का प्राय पैर फट जाता है। और जब पैर फटता है तो बहुत दर्द करता है, खूब रोते हैं, करते रहते हैं, दर्द करता है। और जिसका पैर नहीं फटा है वो कहेगा ये नाटक कर रहा है, इसका थोड़े दर्द कर रहा है। जेकरा पैर में कभी कांटा न चुभा हो तो वो नहीं जानेगा कि कितना कष्ट होता है कांटा चुभने वालों को। जब कांटा पैर में धस जाता है वो निकलता नहीं, और चलने में इतना दर्द करता है कि बेचारा बहुत दुखी रहता है। जब तक कांट नहीं निकलता है तब तक वो दिक्कत में रहता है। तो जिसको ये अनुभव नहीं वो क्या समझेगा। तो नारद जी कह रहे हैं कि इन दोनों को ये सब अनुभव नहीं है कि गरीबी क्या चीज है। धन में इतने मतवाले हैं कि ये लोग शराब पी रहे हैं। जो इस बेचारों के पास पैसा नहीं है तो एक टाइम के भोजन के लिए सोचता है कि हमको भोजन मिल जाएगा, चलो मैं भागवत सुनने चलूंगा। अगर गरीब व्यक्ति को कह दिया जाए कि हाँ भागवत हो रही है, आप लोग कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुनोगे तो प्रसाद भी मिलेगा, तो बेचारे आ जाते हैं सहज भाव से।
लेकिन जो धनी लोग हैं उनके पास जाकर कोई कहे कि आप वहाँ कथा हो रही है, आइए वहाँ खाने को भी मिलेगा, तो कहेगा मैं भूखा हो क्या, खाने को मिलेगा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ क्या, इतना घमंड में रहेगा को आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो कथा से वंचित हो जाएगा, भगवान के प्रसाद से वंचित हो जाएगा, साधु संगों से वंचित हो जाएगा। कितना घाटा हुआ ना, धन के कारण ये सब हो गया। और जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जो बेचारा एक टाइम के लिए सोच रहा है, उसको कोई जाकर कहे कि भैया चलो ना वहाँ कथा हो रही है, कथा के बाद प्रसाद भी मिलेगा, तो बेचारा कहेगा कि चलो 1-2 घंटा कथा सुनेंगे, कुछ प्रसाद भी खाने को मिलेगा। तो देखिए कितना लाभ हुआ धन नहीं रहने के कारण, कि उसको कथा सुनने को मिला, साधुओं का दर्शन प्रसन्न हुआ, और अंत में भगवत चरणों में चढ़ाया हुआ अर्पित प्रसाद खाने को मिला। तो कितना अच्छा हुआ, गरीबी अच्छा है उस धनी लोगों से, धनी बनकर के घमंड में पड़े हुए हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि अब इन लोगों के ऊपर मुझे कृपा करनी है, इसलिए अब नारद जी क्या करते हैं, और कृपा करने के लिए कहते हैं कि दरिद्र से साधव समदर्शिना सद्भि छिनोति तम तस्म तत् आराध विशुद्ध्यति। कह रहे हैं कि देखो भैया, यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, साधु लोग सबके साथ सम व्यवहार करते, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है, और शीघ्र ही वह व्यक्ति का अंतःकरण जो है वह शुद्ध हो जाता है। गरीबों का वो लोग कथा सुन करके पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु नाम समचिता नाम मुकुंद चरणै श्रीनाम उपेक्षे किम धनस्तम भई असद्भि सद आश्रयी। कह रहे हैं कि जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंद के मकरंद रस को पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारी जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। जिन साधुओं के हृदय में केवल भगवान छाए हुए हैं, वो लोग क्यों धनियों के पीछे भागेंगे, क्यों जाएंगे। महात्मा लोग ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ते। इस तरह कहते हुए अब नारद जी कह रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर मुझे कृपा करना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि इन दोनों कुबेर के लड़कों को अब मैं वृक्ष जोनी के लिए श्राप देने जा रहा हूँ, क्योंकि जब वृक्ष बन जाएंगे ना, तब सारा घमंड सारा हेकड़ी समाप्त हो जाएगी। जो घमंड में है कि हम एक राजा के लड़के हैं, एक धनराज के लड़के हैं, तो सारा घमंड दूर हो जाएगा वृक्ष बनते ही। वृक्षों को कितना कष्ट होता है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, एक भी कोई साल स्वेटर नहीं देता है पहनने के लिए, पहन लो था ठंड पड़ रहा है। देखो गर्मी लग रहा है, वहां ले जाकर कोई एसी कूलर चला देता है कि बेचारा हमेशा धूप में खड़ा रहता है, चलो थोड़ा सा हवा तो दे दे। उसमें भी प्राण है, उसको अनुभव हो रहा है बस, लेकिन समझिए उसको कूलर कोई लगाता है, बताइए। हम लोग यहाँ है पंखा चल रहा है, और वृक्ष का क्या गर्मी नहीं लगता है, लेकिन उसके यहाँ एक भी कोई कूलर चलाता है, पंखा चलाता है नहीं। कितना हो बारिश हो, कोई जाकर के छतरी लेकर के नहीं लगता है कि चलो बेचारा के ऊपर पानी ना पड़े। गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सब कुछ आता है। और इतना ही नहीं, उसको एक भी कोई कपड़ा नहीं पहनाता, इसी तरह पड़ा हुआ है। तो नारद जी कहेंगे तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा जीवन वृक्ष का है। तुम कपड़ा नहीं पहने हो ना, तो जाओ और तुम लोग वृक्ष बन जाओ, कभी झंझट नहीं होगा कपड़ा पहनने के लिए, टेंशन मत लो, तुम लोग एकदम निश्चिंत रहना। और कितने बरस तक? देवताओं के 100 बरस तक तुम लोगों को वृक्ष जोनी में बनना पड़ेगा। वे दोनों बेचारे सुन करके आश्चर्य चुपचाप है, कुछ कह भी नहीं रहे कि महाराज हम लोगों की रक्षा की, हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया, नहीं कह रहे हैं। नारद जी को दया आ गई, साधु है ना नारद जी। नारद जी कहेंगे देखो ये लोग को कितना मूर्ख है, एकदम जड़ जैसा खड़े हैं, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी कृपा करते हुए कहते हैं कि देखो कृपा कर रहे हैं, क्या करेंगे तुम लोग वृक्ष जोली में भी रह करके तुम लोग को याद रहेगा
कि तुम पहले कुबेर के लड़के थे, तो बहुत गड़बड़ है ना कि वृक्ष बने रहेगा और याद रहेगा कि हम कुबेर के बेटा थे, कितने बड़े व्यक्ति के लड़के थे। लेकिन एक कृपा मैं कर रहा हूं कि 100 वर्ष के बाद देवताओं का जब 100 वर्ष समाप्त होगा तो वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य संरक्षते वृतेष्वलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। कहले कि दिव्य 100 वर्ष जब बीतेगा तब क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान कृपा करेंगे और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके अपने लोक को आप लोग चले जाओगे। इतना कह करके नारद जी वहां से चल दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और क्या हुआ कि नारद जी वहां से कहाँ गए, जा रहे थे नारद जी दूसरे तरफ, लेकिन नारद जी जा रहे थे शंकर जी के पास। लेकिन अब सोचने लगे नारद जी कि अरे यार मैं तो श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया तो श्राप से भक्तों का जो भजन है थोड़ा कम हो जाता है। किसी को कोई आशीर्वाद देता है, श्राप देता है, तो नारद जी कहे कि अब हमको थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा क्योंकि मेरी भक्ति थोड़ा क्षीण हो गई है। और दूसरी बात कि नारद जी सोचे कि हमको भगवान के पास जाकर बताना चाहिए, मैं बहुत बड़ा श्राप दे दिया, कुबेर के लड़कों को श्राप दे दिया हूँ, तो कहीं दूसरे लोग जाकर के न कह दे भगवान से कि नारद ने तो श्राप दे दिया, तो दूसरे के कहने से पहले मैं ही जाकर के भगवान को बता देता हूँ कि प्रभु मैं तो क्या बताऊं, कुबेर के लड़के गलती किए थे, मैं श्राप दे दिया हूँ। तो ये सोच करके नारद जी सीधे बद्रिकाश्रम चले गए, नर नारायण आश्रम, और वहां जाकर के कुछ दिन रह करके तपस्या की। और इधर वे दोनों लड़के नंद भवन में 2 वृक्ष बन गए, वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए। उनका नाम हो गया यमलार्जुन। जो नल कुंवर मणिग्रीव थे वे हो गए यम और अर्जुन, यमलार्जुन यमल अर्जुन, दोनों मिले हुए वृक्ष बने। और जब वृक्ष बने तो भगवान आज उखल में बंधे हुए हैं कृष्ण, तो कृष्ण की दृष्टि उन वृक्षों के ऊपर पड़ रही है। आज कृष्ण देख रहे हैं कि बेचारे कुबेर के लड़के हैं, दोनों जो वृक्ष बने हुए हैं ये कोई दूसरे नहीं है, ये दोनों कौन हैं, कुबेर के पुत्र हैं। और कुबेर के लड़के बेचारे वृक्ष बने हुए हैं, इन लोगों के ऊपर मुझे कृपा करनी चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं कि उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए, और फिर मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा भक्त नारद जो बात कहा है उसको भी सत्य करना चाहिए। तो अपने प्रिय भक्त कुबेर के लड़के और नारद जी जो कहे हैं उसको सत्य करने के लिए भगवान कहे कि मैं जैसे जैसे नारद कहे हैं वैसे मैं पूरा करूंगा। और इतना कह करके विचार करके भगवान दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए, उखल घसीटते हुए गए और जा करके दोनों वृक्ष के मध्य में श्री कृष्ण घुस गए। और घुस करके वे तो दूसरे को निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा होने के कारण उखल उसमें अटक गया, फंस गया। और फंसा तो क्या हो गया, बाले न निर्कर्षत गुरु खलम तर दामोदरेण परशोत्कलितांघ्रिबंधो निष्पेततो परम विक्रमित विवेक स्कंध प्रवाल पिठौ कृतचंद्र शब्दौ। दामोदर भगवान श्री कृष्ण के कमर में रस्सी कसी हुई थी, उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जो ही थोड़ा सा जोर लगा करके खींचा, और खींचते ही वह दोनों वृक्ष तड़तड़ करके बहुत जोर से गिर पड़ा। गिरा तो इतनी जोर से आवाज हुआ कि बहुत दूर तक वह शब्द सुनाई दिया। और दोनों वृक्ष जब ही गिरे तो उसमें से 2 सुंदर पुरुष निकल गए। सुंदर पुरुष, 2 दिव्य पुरुष निकलते जिनका शरीर चमक रहा है, सुंदर चम 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 चमक रहा है। और वे लोग वहां खड़े हो गए, और खड़े होकर के
दोनों हाथ जोड़ करके कृष्ण के चरणों में स्तुति करने लगे। कृष्ण उखल में बंधे हुए हैं, कृष्ण ऐसे अपने मुख को किए हुए हैं और दोनों वृक्ष गिर पड़ा। उन दोनों वृक्षों के स्थान पर दो सुंदर पुरुष उत्पन्न हुए, खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में स्तुति प्रारंभ की। जब स्तुति करने लगे तो और भी बच्चे थे, वे लोग देख रहे हैं। वे लोग स्तुति क्या कर रहे हैं? कहते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वाद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। कहें कि हे कृष्ण 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 महायोगिन, हे सच्चिदानंद, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत, आप परम पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि अव्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपके द्वारा ही चलाया जाता है। सारे जगत को बनाने वाले आप हैं, सबको खिलाने वाले आप हैं, सबको संहार करने वाले आप हैं। आप ही सारे जीवों के हृदय में निवास करते हैं। हे भगवान, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जानते हैं वो आपको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन प्रभु हम लोग समझ रहे हैं। आप कौन हैं? तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतक्षणम महिम्ने ब्राह्मणे नमः। हे भगवान, समस्त प्रपंच विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। देखिए इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए आपका अवतार ही लोगों के दुख को दूर करने के लिए होता है। आप जो अवतार लेते हैं सबके संकट को दूर करने के लिए आते हैं। प्रभु आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे समस्त कारणों के कारण प्रभु, हे अनंत सबके कल्याण करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परम मंगल को प्रदान करने वाले शांत स्वरूप, हे जदुवंशियों के कुलमणि श्री कृष्ण, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये दोनों प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भगवान अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप यह मुझे स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद परम अनुग्रह हम लोगों के ऊपर किए हैं। अगर नारद जी कृपा नहीं किए होते तो आज आपका दर्शन हम नहीं कर पाते। आज नारद जी का कृपा है कि हम आपका दर्शन कर रहे हैं। हम अपराधियों को आप दर्शन दिए हैं, इसमें नारद जी की कृपा है। नारद की कृपा से आज हम आपका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए नारद जी वास्तव में कितना बड़ा कृपा किए। नल कुबर आज भगवान के सामने स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं कि नारद जी का कृपा हुआ है, तब आज हम आपके दर्शन कर रहे हैं। उस दिन भगवान के भक्त को देखकर के प्रणाम नहीं किए, कपड़ा नहीं पहने, और आज कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। प्रभु हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करे। आज क्या कह रहे हैं कि मेरी जो वाणी है वचन, इस वाणी से केवल आपके नाम का गायन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि मेरी वाणी केवल आपके नाम को गाती है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, और हमारी कान, हमारा जो कान है आपकी रहस्यमयी कथा में लगी रहे। मैं यही मांगता हूँ प्रभु, अगर वास्तव में आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि मेरी वाणी सदैव आपके विषय में गायन करे और मेरा जो कान है वो केवल 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 आपके कथा को, रसमयी कथा को सुनती रहे। और इतना ही नहीं, हस्तौ च कर्मसु, हमारे दोनों हाथ, जो दोनों हाथ हैं वे क्या करे कि
आपके सेवा में लगे रहे, दोनों हाथ आपके सेवा करने में लगे, और मेरा जो मन है वो आपके चरण कमलों के स्मृति में रह जाए। मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, यही हम चाहते हैं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे, मैं अपने मस्तक से सबको प्रणाम करता रहूं। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत्तनोना। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंख उनके दर्शन करने में लगी रहे। देखिए आज क्या मांग रहे हैं, कह रहे कि मैं अपने इन आंखों से साधुओं का दर्शन करता रहूं, जो दिखाई दे सबको मैं प्रणाम करता रहूं। वाणी से अगर कुछ भी बोलूं तो केवल आपके विषय में बोलूं, कान से अगर कुछ भी सुनाई दे तो केवल आपकी कथा सुनाई दे। आज देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। यही कुबेर के लड़के जो पहले प्रणाम नहीं किए थे, पहले कपड़ा नहीं पहने थे, कितना उदंड व्यवहार कर रहे थे, वही आज नारद जी इतना बड़ा कृपा कर दिए कि नारद जी के कृपा से आज कह रहे हैं कि हमारे में ये सब गुण आ जाए। ये कौन करता है? जो भक्ति से युक्त हो जाता है, जो भजन करता है, उसके मन में इस तरह का विचार आता है, वो ऐसा करता है। सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, सबके मन में ऐसा बात नहीं आता है, मन में सोचते भी नहीं है। साधुओं को देखो कि अरे लोग तो कौन प्रणाम करेगा, लेकिन जब दैन्यता आती है तब लोग देख करके प्रणाम करते हैं। महाराज हरे कृष्णा, आइए स्वागत है, बैठिए बैठिए बैठिए। और जो नहीं जानते हैं तो साधुओं को प्रणाम करते हैं, न उनसे कुछ पूछते हैं, तो उनके बीच में बैठना चाहते हैं। लेकिन सच पूछो तो साधुओं को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। जो गुरुजन साधु को प्रणाम करता है उसका 4 चीज बढ़ जाता है केवल प्रणाम करने से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो विसेविनम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अगर कोई गुरुजन को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, तो केवल प्रणाम करने से उसकी उम्र बढ़ जाती है, विद्या ज्ञान बढ़ता है, जस फैलता है और बल बढ़ता है। और अगर प्रणाम नहीं करता तो यही चारों चीज समाप्त हो जाते हैं। देखिए कितना घाटा और कितना लाभ है। साधु को प्रणाम करने से 4 चीज मिल जाएगा, और नहीं करेंगे तो चारों चीज समाप्त हो जाता है। आज नारद जी का कृपा है कि ये दोनों कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म समनस्तव पादयो न स्मृत्या फिनस्तव जगत प्रणामो। कह रहे कि सिर से हम सारे संसार वालों को प्रणाम करें, और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत करुणा। यह जो दृष्टि मेरी है, सारे संसार में जो साधु हैं आपके ही शरीर हैं, आपका ही शरीर संत है। संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्ति भक्त भगवंत माने भगवान और गुरु, ये वास्तव में चारों एक ही तत्व है। जो इनका बंधन करता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका हित हो जाता है, उसको लाभ ही लाभ पहुंचता है। तो इस प्रकार भगवान के चरणों में जब स्तुति किए तब भगवान कहे कि ठीक है, मैं तुम लोगों को जानता हूं। भगवान अब बोल रहे हैं, कृष्ण डायरेक्ट उच्चारण करके नहीं बोल रहे हैं, इशारे से काम हो रहा है, क्योंकि बगल में बच्चे भी वहां थे। तो भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम लोगों के विषय में, मैं पहले ही जान चुका हूं कि तुम लोगों की बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। नारद जी को तुम लोग प्रणाम नहीं किए, नारद जी को सम्मान नहीं किए, तो इसलिए तुम लोगों को नारद जी ने श्राप दिया है। साधु नाम समचिता नाम सुतराम मत कृतात्मा नाम दर्शनानो भवेद बंधो पुरुषो संसर्तुर्य था। जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा रहना संभव नहीं है। सूर्य उदय होते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति साधु का दर्शन करता है
तो साधु के दर्शन करने से व्यक्ति के बंधन समाप्त हो जाता है। साधु के दर्शन का यह महत्व है। इसलिए तद गच्छम मत परमो नल कुबर साधनम संजातो मई भावो विक्षुतम परमो भव। भगवान कहे जब तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग हमारा दर्शन कर लिए ना, और अपने लोक के लिए जाओ। भगवान बार बार कहने के लिए जाओ। तुम लोग क्या क्यों बार बार मुझको प्रणाम कर रहे हो? तुम लोग को पता नहीं है? हाथ जोड़ जोड़ करके मुझे प्रणाम कर रहे हो, कहीं दूसरे लोग देख लेंगे तो फिर हमको मंदिर में ले जाकर के बैठा देंगे और ओम जय जगदीश हरे करने लगेंगे। मैं इसके लिए थोड़े आया हूँ। भगवान इशारा कर दे, भागो यहाँ से, जल्दी भागो, कहीं मैया यशोदा न देख ले, कहीं नंद बाबा न देख ले कि ये दोनों मुझको प्रणाम कर रहे हैं। नहीं तो ले जाकर के मंदिर में मूर्ति बना करके रख देंगे और कहेंगे ओम जय जगदीश हरे। और क्या करेंगे भक्त लोग? भगवान के पास जाते हैं, बाजार में सबसे सस्ता केला खोजते हैं, सेब खोजते हैं कि बाजार में कहाँ सस्ता फल है, क्योंकि भगवान पर जाना है, भगवान को चढ़ाना है। चलो, और जाते हैं और जा करके क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे। भगवान को स्तुति करते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, फल दिखाते हैं, सारा हुआ फल ले जाते हैं और कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे प्रभु, आप इस केला को खा करके बीमार हो जाइए और हमारा सारा रोग ठीक कर दीजिए। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान इसे घबरा रहे हैं। कृष्ण कह रहे कि कहीं लोग ये न देख लें कि यह भगवान है। अगर देख लेंगे तो हमको भी मंदिर में ले जाकर के बंद कर देंगे। इसलिए अच्छा नहीं है, तुम लोग जाओ। इतना बार बार कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन वे लोग क्या कहते हैं कि इत्यक्तौ परिक्रम्य प्रणम्यम च पुनः पुनः। वे लोग बार बार उखल सहित कृष्ण की परिक्रमा कर रहे हैं, बार बार परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करके भगवान कहे जाओ, तो थोड़ा दूर जा करके पुनः फिर दोनों भाई लौट आते हैं और लौट करके फिर भगवान के दोनों चरणों को छू रहे हैं। कृष्ण का चरण कितना सुंदर है, उस चरण को छू रहे हैं और छू करके फिर प्रणाम कर रहे हैं दोनों। और प्रणाम कर जल्दी भागो, कोई देख नहीं ना रहा है, भागो। तो वे लोग थोड़ा दूर जाते हैं, फिर पुनः पुनः फिर आ जाते हैं। इतना सुंदर चरण भगवान का कैसे छोड़ करके जाएंगे? इतनी सुंदर बोल रहे हैं, उनके वाणी को कैसे छोड़ें? बहुत अच्छा लग रहा है। तो पुनः पुनः बार बार आ रहे हैं, लेकिन अंत में भगवान कहे कि नहीं, अब तुम लोग जाओ, समझ नहीं रहे हो। तब वे लोग क्या किए कि उत्तर दिशा के लिए चले गए, अर्थात अपने घर चले गए, कुबेर जी के यहाँ पहुंच गए। प्रश्न होगा कि भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर अपने ही यहाँ क्यों गए? भगवान के धाम जाना चाहिए था। भगवत धाम प्राप्त करना चाहिए तो अपने लोक में क्यों गए? तो सच पूछिए तो भगवान कहे कि तुम लोग धाम में जाओ। कहे नहीं प्रभु, अभी हम लोगों को घर जाने देंगे। कहे क्यों? इसलिए कि अब हम लोग जाकर के प्रचार करेंगे, कथा करेंगे और सुनाएंगे कि भगवान कितने बड़े कृपालु हैं, नारद जी कितने बड़े दयालु हैं कि हम जैसे हम लोग जो अभद्र व्यवहार किए, उटपटांग व्यवहार किए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी भगवान की कृपा हुई। तो इस बात को हम लोग जाकर के प्रचार करेंगे, कथा करेंगे। इसलिए अभी हम लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए और बाद में तो आपके यहाँ आएंगे। तो इसलिए वे लोग चले गए। और जब चले गए तब क्या हुआ कि पेड़ जो गिरा था बहुत जोर से आवाज हुआ था। इतना जोर से आवाज हुआ कि सभी ब्रजवासी भागते हुए आए। कहाँ से आवाज आया, कहाँ से आवाज आया, कहाँ से आवाज आया? नंद बाबा आदि सब आ गए। तो जब नंद बाबा आए तो देखे कि दोनों वृक्ष गिरा हुआ है। बच्चे और खेल रहे थे तो कहे कि कैसे वृक्ष गिर गया? तो बच्चे कहे कि अरे कृष्ण ने उखल घसीटते हुए आया और इसी ने वृक्ष गिरा दिया। और इतना ही नहीं बाबा, जानते इतना ही नहीं हुआ है। तो नंद जी का क्या हुआ है? और भी ब्रजवासी वहां गए, कहे कि इतना ही नहीं हुआ, इसमें से दो सुंदर व्यक्ति निकले और वो दोनों बार बार कन्हैया को प्रणाम कर रहे थे, बार बार परिक्रमा कर रहे थे, कुछ संस्कृत बोल रहे थे। कन्हैया जो है ना, कान्हा,
ये भी संस्कृत बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग स्पेशल भाषा में बात कर रहे थे, हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आई। ये भी बोल रहा था, वो लोग जैसे जैसे बोल रहे थे ना, ये भी उसी भाषा में बोल रहा था। भाई नंद जी, अच्छा ये बताओ कि इसको बांधा कौन है? नंद जी उस समय नहीं थे जो बांधे थे वो घर में। तो नंद जी पूछे कि कृष्ण को कौन बांधा है? तब कहे कि मैया यशोदा। तो नंद जी बड़ा, यशोदा को इतना भी दिमाग काम नहीं किया। नंद बाबा तुरंत कृष्ण को उखल से खोल दिए। और जब नंद बाबा खोले, मैया बांधी है और बाबा खोले हैं, ध्यान देना है। मैया तो बांध दी लेकिन बाबा खोल दिए। अभी यशोदा जी वहां नहीं है। और जब यशोदा की आई तो नंद बाबा डांटने लगे, कहे कि तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, ये छोटा सा बच्चा थोड़ा सा गलती कर दिया तो तुम इसको बांध दी। अभी पता है दोनों वृक्ष गिरा था, कहीं बेटा के ऊपर गिर गया होता तो क्या होता? यशोदा जी बिल्कुल डरी हुई है, हाँ मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, सही में हमारे बेटा के ऊपर वृक्ष गिर गया होता तो बड़ा गड़बड़ होता। और कृष्ण को जब ही नंद बाबा खोले, कृष्ण तुरंत दौड़ करके नंद बाबा के गोद में जाकर के बैठ गए, एकदम चपक गए, ऐसे छाती से लग गए। तब मैया यशोदा करे कि बेटा कृष्ण आओ, तो भगवान का ना यशोदा जी कहते आओ, तो नहीं मैं तुमको नहीं जाऊंगा। तो बाबा कहे कि जाओ बेटा, मैया है बुला रही ना, मैं जाऊंगा ना तो फिर हमको बांध देगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो नंद बाबा कहे तुम नहीं जा रहे, तो मैया अब तक कुछ भी नहीं खाई है, पता है कि नहीं, तुम्हारे बिना बहुत रो रही है। भगवान कहे रोने दो, जो होगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो नंद बाबा कहे नहीं जाओगे और तुम्हारी मैया रोते रोते अगर कहीं कुछ हो गया, शरीर हानि पहुंच गया तो क्या करोगे? किसको मैया कहोगे? इतना सुनते ही कृष्ण भूल गए और तुरंत दौड़ करके मैया के गोद में बैठ गए। और मैया श्री कृष्ण को गोद में लेकर के प्रेम करने लगी और करते हुए अपने लाला का चुंबन कर रही है, बहुत सुंदर ढंग से खिलाई पिलाई। ये सब बहुत सुंदर दिव्य प्रसंग है जिसको हम लोग अति संक्षेप में इसको मैं कहने का प्रयास किया। इस कथा को मैं 7 दिन कहता हूँ और 7 दिन 3-3 घंटा करता हूँ, तो 21 घंटा में पूरा करता हूँ, जिसको मैं 3 दिन में अति संक्षेप में पूरा करने का प्रयास किया। तो आप लोग बड़े श्रद्धालु भक्त हैं, बड़े प्रेम से कथा सुने, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रभु जी हैं और सहस्त्र नाम प्रभु जो कि मुझे यहाँ आने के लिए बोले, तो मैं सभी भक्तों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इसी तरह भगवान के कथा को सुनते रहिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए, क्योंकि यह जीवन केवल भगवान के भजन के लिए मिला हुआ है। और आप लोग मुझे भी सभी लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन भगवान में लगे, मैं भगवान के ही गुण गाता रहूं, हम यही चाहते हैं। और देखिए आज कथा करके मुझे तुरंत जाना है, क्योंकि मुझे कल वृंदावन जाना है, तो इसलिए अभी कार्तिक में मैं इधर उधर घूम रहा था और वृंदावन रहूंगा कार्तिक में, इसके बाद तुरंत मुझे फिर नागपुर जाना है कथा करने के लिए, तो इसलिए मैं वृंदावन जाऊंगा। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन कृष्ण में लगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठीक है, ये छोटा सा प्रश्न था मुझे, अभी दामोदर कथा जो हुआ, तो इस कथा सुनने का और मतलब श्रवण करने का महत्व क्या है? इसका महत्व कथा सुनने का क्या है? देखिए, हरे कृष्ण, यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के इस दिव्य प्रसंग को अगर कोई सुनता है तो भगवान के परम भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य प्रसंग को सुनने से भगवान के परम भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण।